धान पे हम बात करेंगे तो धान पे चर्चा करने से पहले हम उसका शुरुआत से ले चलेंगे कि बीज डालने से पहले क्या करना चाहिए, ताकि जो हमारा अभी हमारे बताने से पहले ही क्वेश्चन आया कि अब पूरे में समस्या आ रही है। तो बीज को जब हम डालते हैं तो सबसे पहला प्रक्रिया होता है बीज शोधन का, जो कि हम लोग मतलब बहुत कुछ लोग करते हैं या नहीं के बराबर होता है। जबकि बीज शोधन का इतना फायदा है कि जो हमारा जर्मिनेशन परसेंट है वो बढ़ जाता है। बहुत सारी बीमारियां हैं, 50 से 60% बीमारी ऐसी है कि जो बीज शोधन करने से हमारा कंट्रोल हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पे आपको अगर बताएंगे तो जो हमारा धान में हरदहा या कोयली बीमारी लगता है, वो बीज जनित और मृदा जनित जो फंगस होता है उसी के कारण होता है। तो अगर आप बीज को बोने से पहले शोधित करके बोते हैं तो इन सभी तरह के बीमारियों का 60% तक आपका कंट्रोल हो जाता है। अब रह गया शोधन करने का तरीका। उसके दो तीन तरीके हैं, कुछ घरेलू उपचार है, कुछ रासायनिक उपचार है। तो हम दोनों की आपसे बात करेंगे। तो सबसे सरल है वो घरेलू उपचार, इसलिए कि जब हम रासायनिक में जाते हैं तो वो हमारा महंगा पड़ता है। तो खेती ऐसा करना चाहिए कि हमारा लागत ज्यादा नहीं आए और काम भी हो जाए। घरेलू उपचार में हमको गोबर गोमूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप जानवर रखे हैं तो अपने घर पे कर सकते हैं, जानवर नहीं रखे हैं तो फिर दवा खरीदना पड़ेगा। और जहाँ की हम तो मान लीजिए आप यहाँ रहे भी हैं, बापलीगंज में रहे भी हैं, तो दौलतपुर में गाँव जानवर सबके पास है लगभग। तो उसमें क्या करना है कि अगर 100 किलो आपके पास बीज है, हम 100 किलो का मात्रा के हिसाब से बता रहे हैं, अगर आपका बीज कम होगा तो उस हिसाब से कम कर लीजिएगा। अगर हमारे पास 100 किलो बीज है किसी भी फसल का, धान का, गेहूं का, चना, मटर, मसूर, लेकिन अभी तो धान है, तो 100 किलो बीज के लिए हमको किसी बड़े ड्रम में 20 लीटर पानी भर लेना है। कितना? 20 लीटर हम पानी डाल लेंगे और उसमें 5 केजी गोबर और 5 लीटर गोमूत्र मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं? 5 केजी गोबर और 5 लीटर गौमूत्र। इसमें दो सामग्री और मिला है, 250 ग्राम खाने वाला चूना जो खैनी के साथ मिलाते हैं, 250 ग्राम चूना और एक मुट्ठी किसी भी पेड़ के नीचे का मिट्टी। क्या क्या मिलाने को बोले? गोबर, गौमूत्र, चूना और मिट्टी। इस चार सामग्री को 20 लीटर पानी में मिला के अगर आप 24 घंटा के लिए छोड़ देते हैं तो ये आपका घरेलू बीज शोधन का दवा बन के तैयार हो गया। जितना आप बाजार से ला करेंगे उतना ये भी काम करेगा। तरीका क्या है कि जो हमारे पास बीज उपलब्ध है उसको किसी पक्के फर्श पे या प्लास्टिक बिछा के उसके ऊपर बीज फैला देते हैं। जो हमारा ये तैयार दवा है, इस दवा को उसके बीज के ऊपर अच्छे से मिला के फिर 24 घंटा के लिए उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब 24 घंटा के लिए आप सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा तो उस बीज के ऊपर एक परत बैठ जाएगा, गोबर गोमूत्र जो है वो पूरा परत बैठ जाएगा। और फिर ले जाके उसको जहां आप खेत में पानी लगाए हैं, जहां मोरी डालना है, वहां इसको ले जाके छींट दीजिए। इसका फायदा क्या है कि जो जर्मिनेशन परसेंट कम होता है, ये बीज की सुसुप्ता अवस्था को तोड़ देता है और जर्मिनेशन बहुत बढ़िया आता है। दूसरा कि बीज अंकुरन के बाद एक बीमारी आती है डंपिंग ऑफ, जब देखते हैं कि जमीन के जस्ट ऊपर से तना जो है वो टूट के गिर जाता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। अगर आप शोधित किए हैं तो बीमारी नहीं आती है। तो इसको आप कर सकते हैं। अगर इसमें अभी तक कोई समझने में समस्या है तो फिर से रिपीट करें। हो गया? इतना कर लीजिएगा। गोबर गोमूत्र में घर में उपलब्ध है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि गोमूत्र हम इकट्ठा कैसे करेंगे, क्योंकि कोई पता नहीं रहता है कि भाई जानवर कब पेशाब करे। तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। रात को जहां जानवर बांधते हैं, कहीं जहां जमीन का ढाल होगा वहां कुदाल से 2-3 कुदाल मार के मिट्टी निकाल दीजिए और उसको अच्छे से गोबर से लिप दीजिए। रात में आप जहां जानवर बांधते हैं, जहां ढाल होगा वहां पे कुदाल से मार के मिट्टी निकाल लीजिए, गोबर से लिप दीजिए कि जो रात में वो पेशाब करे वो उसमें इकट्ठा हो जाए। सुबह में मग से छान के बाल्टी में इकट्ठा कर लीजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये हमारा बीज शोधन का तरीका हो गया है जो घरेलू है। दूसरा जो आता है हमारा, अगर मान लीजिए हम नहीं कर पाए इसको, तो केमिकल पे अगर जाएंगे तो जो बाविस्टीन आता है वो 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसका उपयोग करते हैं।
इसका प्रयोग करने का तरीका क्या है कि बीज को हम फैला देंगे और 2-3 गिलास पानी पूरे बीज के ऊपर छीट के और जो हमारा दवा है जितना बीज होगा उसका दुगना सीधे डालेंगे ग्राम में। अगर 10 किलो हमारे पास है तो 20 ग्राम दवा छीट के और एक प्लास्टिक का थैला लेंगे और थैले में बीज को भर के अच्छे से हिला हिला कर मिला देना होता है। तो ये केमिकल का हो गया है।